इतना निचोड़ा जाए। निचोड़ने का मतलब मैं सीधी भाषा में बताऊं, बस जनता को गरीब बना दो और ये जिंदा रहे और खान में रोटी मिल जाए, उसी को विकास समझे। ये हिटलर वाली नीति पर चला हुआ है और हिटलर ने ऐसे किया था जर्मनी के अंदर। जो जर्मन के अलावा दूसरे देशों के आदमी थे उनको बोला या तो इनको मार दो या इनको गुलाम की तरह काम लो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई पूरे हरियाणा की नज़र लगातार 3-4 दिन से विधानसभा क्षेत्र उचाना के ऊपर है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो दिग्गज नेता जो दुष्यंत सिंह चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डोमरखा वो सुर्खियां में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि किसान तो उनकी खिलाफत लगातार कर रहे हैं और किसान बार बार एक बात कर रहे हैं, भाई हम इनकी खिलाफत करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानूनों ने रद्द नहीं कर दी है। कल की जो घटना थी पूरी सुर्खियां में चली, पूरे देश ने देखी। भाई सापला के अंदर जो सर छोटू राम जी की जो प्रतिमा लग रही है वहाँ पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डोमरखा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे और किसानों के बीच और उनके बीच हाथापाई हुई। वो तस्वीर भी आपके सामने आपने देखी ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। खटखट टोल प्लाजा के ऊपर जो कार्यकर्ता आए थे वो रोक लिए थे। यहाँ पर जो किसान बैठते हैं हर रोज उन्होंने रोक लिए थे। सतबीर जी से बातचीत करेंगे कल के पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राम राम जी सतबीर जी। राम राम भाई भारद्वाज। क्या कहना चाहेंगे जी कल पूरी तस्वीरें आंदोलन को लेकर के, जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डोमरखा ने कहा कि मैंने बाइक रैली निकाली थी सापला के अंदर, वहां पहुंचे थे, हाथापाई हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में तो भाई साफ साफ बात है जी। इस मौके जो आज हरियाणा इन्हीं की वजह से जलन ला रहा है तो गड्डी सांपला में पंचायत ले जाने का नकली किसान ले जाने की जरूरत कोई थी, क्योंकि नकली किसान लोगों ने सरकार ने बहुत ले जा लिए, गाजी बॉर्डर पे ले जा लिए, सिंधु बॉर्डर पे ले जा लिए। और ये साफ साफ ये बहुत गलत बात थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की कि इस टाइम आज का दिन जो किसान भूखा मर रहा है, रोडों पर है, घाम में तप रहा है, पसला जेठ में भी घाम में तपया, फिर सर्दी में तपया, फिर जेठ आने वाला है। तो वीरेंद्र सिंह किस मुंह से मतलब क्यों यूँ बार बार अटैक कर रहा है? क्या जरूरत थी? जिसने किसान बनना है यूँ कहे भाई किसाना खातर करी थी, ये नकली किसान लेके ये राजनीतिक षड्यंत्र था। जो असली किसान होंगे ये मालिक कल असली किसान हैं तो आप बीच में ले आओ, गाजी बॉर्डर पर ले आओ, हमारा खटखट टोल प्लाजा बुद्धवाड़ा पाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, चाय पियावांगे। ये हेरफेरने की बात ना करे, क्योंकि हमारा आज का दिन हमारा बिचौली, उसने कहा बिचौली, उन्होंने देर शाम बयान आया था कि संवाद करवाना चाहते हैं सरकार के साथ में। विश्वास के बगैर जब तक बातचीत नहीं चलेगी, जब तक समाधान नहीं होगा इस चीज का। भाई एक बार हमारा हरियाणा में पहले बहुत चोट जा लगी है, वाय चोट को नहीं मारी हरी हरी थी, ईव कौन सा बिचौलिया बनेगा? चोट लगी है पहले, ये हमारा आंदोलन रहे थे 2016 में। अच्छा। वह चोट लगी थी हमारा हरियाणा का, हमने करीब 60 छोरे हमने खो दिए थे और 3 सही खो दिए। ईव कौन सा बिचौलियापन है भाई तेरा? बिचौलियापन तो तेरा एक तरफापन तो ये है तो हमारे बीच में आज आपने उचाना का जिक्र कराया। हमें उचाना ने एक गढ़ मान लिया आज पूरे देश का, और सारे भाई बैठे हैं घर, ये जींद वाला मिड्डा भी घर बैठे है, घर तलीगढ़ दे नहीं करे, चंडीगढ़ बैठा है, बेरा नहीं वो भी नहीं बेरा। बिल्कुल। फिर ये बार बार अटैक क्यों करें भाई? सीधा साहब है ये, चाहे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आओ उतने किमें हो ले थोड़ा बहुत, सब दूसरे छुट्टा लाओ उचाने में उदन हो ले किमें देखांगे भाइया ना सलाह करके। ये एक यू सुहाग है, यू हफ्ता में आवा है भाई, रेल यू काट सकता नहीं, नहर यू काट सकता नहीं, रफजाए यू काट सकता नहीं, कॉलेज यू बना सकता नहीं, स्कूल यू बना सकता नहीं, धर्मशाला गौशाला यू बना सकता नहीं। यू क्या था है भाई? क्या था इस्तेदाद सा? यू भाई है इस्तेदाद सा, ये भी इसके के टक्कर है। 3 चांद हो गए भाई। उचाना जर्दा बचाया है मसा इन सारे भाइयों ने। बिल्कुल। के हमारा पर टेक ना करे, हमने बहुत संयम करना है। कोई हमारे बालक हमारे युवा हमारे तो बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो गए तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनका मतलब एक के है भाई, भारद्वाज बात सुन ले, इनका मतलब एक के है
जो करो लाठी का सांप मार दिया, सांप का लाठी मार दिया रहने, और वो सांप तिल मिलाए, इनका देश ने मार दी लाठी, अब ये तिल मिला रहे हैं, कड़ा बड़ा कड़ा जावा किस जगह लुका, इनका राजनीतिक भी हमने ये ग्राउंड खत्म होता दिखा है। गड्डी सांपला के इनका था, के काम था बताओ, के कौन सा मंच बना है, कौन सा मंच बना, आज मंच देश में किसान मजदूर 36 बिरादरी का मंच है। आज इस बदिया में कौन से मंच बनाओ, घर में आगे लग रही वीरबानी निकालिए 2 रोटी, और घर बसाओगा रोटी गलाओगा 2 वीरबानी पे। तो भाई इसका आपका चैनल से हमने साफ करना कि हमने छेड़ना, हमने तो एक शपथ खा ली है, जब तक हम नहीं जीत के दिल्ली से जीत के वापस नहीं आएंगे सब कुछ चलेगा, लेकिन एक काम जरूर कराएं भाई, शांतिपूर्वक जरूर करेंगे, शांति भंग नहीं होने देंगे। ईब सरकार की शांति भंग करने की लड़ाई होगी है, और हमने शांति बनाने की लड़ाई होगी है। लड़ाई है लड़ाई, लड़ाई है लड़ाई, लेकिन ईब का तो भाई जब 1947 में जब तक 36 बिरादरी का भाईचारा नहीं जुड़ा था, नहीं आज़ादी नहीं मिली थी, खून खराबे बहुत हुए थे, चाहे जलियाला बाग ला ले भाई, हमारे खून के कुएं भर गए थे, नाले बह गए थे, ऐसा काम ईब काम नहीं होता है। हम अपनी शांति बनावाएंगे, या 2024 आई भाई 2024 तक बैठे रहेंगे, लेकिन भाई इतना लहू नहीं चलाना चाहिए। देखो मैं तो इस बात में सहमत नहीं हूँ, हमारा इतना लहू नहीं चलाना चाहिए। हमारे 3 से सोरे खो दिए हैं, उनको उनकी माँ, उनकी बहन, उसके भाई, उन्हें के मुंह दिखावांगे रे, के मुंह दिखा के घर बढ़ाएंगे। जो किसान के उस झंडा में हमने उनको दाग दिया है, और वो झंडा हमेशा कराएं वे, उसका तय, उसका अर्थी पे तैर के उसका शरीर पर है, और उसकी तय बना के, और इसी जगह दरा हर जरा 100 साल रहेगा और याद रहेगा। ये जो 3 से हमारे जवान गए हैं नहीं, ये हमारा 7 पीढ़ी याद रहेंगे, लेकिन उनको धोखा नहीं देंगे भाई। उन शहीदों के अरमान ख़त्म नहीं होने देंगे, भारत की धरती पर वो शहीदे रहेंगे। जे ईब भी मान ले हम सब्र कर लेंगे, उन भाइयों का हम सब्र कर लेंगे, कोई नहीं, हमारे बॉर्डर पर मिले हैं ये भाई, हमारे बॉर्डर पर मरे हैं रोज़, कोई बात नहीं, हमने सोच लिया हमारे बॉर्डर पर मरे हैं। अरे इन्हें तो बॉर्डर भी और डाल के बना दिए, एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है बिल्कुल, LOC जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल बोला वहाँ, जहाँ दूसरे देशों के हमारी टक्कर रहे। एक बॉर्डर और खोद दिया खागड़ा और दिल्ली, और उसमें कील गाड़ दी, पत्थर गाड़ दी, ये क्या सीख रहे हैं। जब पंजाब हमारा आन लग गया आंदोलन के, दिल्ली जान लग गया, या किसने शिक्षा दी, किसने शिक्षा दी हमारे मुख्यमंत्री को कि खड्डे खोद दे, कील गाड़ दो, लाठी चार्ज कर दो। ये पानी के बहुत सारे बुजुर्गों का हमारा बहुत सारे लागे बीमार हो गया थे, तो मर भी लिए, उनका तो नाम भी कोई नहीं 300 में जो मर लिए। कौन सी शनपत है सरकार की, या सरकार के साथ, सरकार की इन्हें कोई शिक्षा दक्षा दो भाई को देश में। मरण मारने पे ना उतर, हम तो हमारा भाईचारा बनेगा, लेकिन जीत हार की एक बात और आई है, इसने 6 साल में हमारा भाईचारा तोड़ा, हमने 4 महीने हमारा भाईचारा जोड़ दिया, 36 बिरादरी के भाईचारे जोड़ दिया। बिल्कुल। तो भाई देख सकते हैं कल की जो वारदात को लेकर के वीरेंद्र सिंह डुमरखा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनका भी देर रात जो बयान आया था उसी को लेकर के बातचीत कर रहे हैं किसानों से, क्योंकि उनका कहना था कि हम सरकार के साथ संवाद करवाना चाहते हैं, बातचीत करवाना चाहते हैं, और बातचीत हम भी किसान के बेटे हैं, इस प्रकार की जो बातचीत कही थी। चांदी जी मौजूद हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? कल की जो पूरी घटना आपके सामने, पूरे देश के सामने है वो, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से विधानसभा क्षेत्र उचाना काफी सुर्खियों में चल रहा, क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह? ऐसा है जी, मेरी तो आपके माध्यम से और अन्य प्रेस वालों के माध्यम से मैं तो एक ही बात कहूँ जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधी, एक हमारा हरियाणा में कहावत है भाई, अंधी मैस बरू में बढ़ रही है। इन्होंने कोई ना तो हरियाणा जो खट्टर CM है, इसको कोई अनुभव नहीं सरकार चलाने का, ना मोदी ने, इनने तो बनाया कुछ नहीं। पीछे चाहे कोई सरकार रही हो, सभी ने, सरकारों ने, सभी हमारे किसान भाइयों ने, जवानों ने देश की सेवा के लिए किमें किया है, लेकिन ये तो बेचने पे लगे हुए हैं। लेकिन किसान की बात आ जाती है नहीं, जब आज देखो, जब पहले डीजल का ढोल 200 रुपए का, बिल्कुल 200 रुपए लीटर का ढोल मैंने देखा है। हमारे पास ट्रैक्टर था, मैं छोटा छोटा बैठ के जाया करता, 90 रुपया के अंदर 200 लीटर का ढोल मैंने अपनी आंखों देखा, ड्राम भर जाया करता। और आज देखो कहाँ पर है तेल की कीमत, वहाँ विदेशों से सस्ता मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमारे पे रोड टैक्स,
टोल टैक्स, टायर लेवा, ट्यूब लेवा, उस पे भी टैक्स, बिल्कुल वहां भी टैक्स देते हैं, तेल पे भी टैक्स, रजिस्ट्रेशन होती है हमारे मोटरसाइकिल की, कार की, उस पे भी टैक्स देते हैं हम, जब रजिस्ट्रेशन होती है। फिर ये टूल टैक्स, यानी ये सरकार तो बिल्कुल, मैं बताऊंगा, हिटलर ने जर्मनी के अंदर ऐसे किया था, जनता को जितना निचोड़ा जाए, निचोड़ने का मतलब मैं सीधी भाषा में बताऊं, बस जनता को गरीब बना दो और ये जिंदा रहे और खाने रोटी मिल जाए, उसी को विकास समझे। ये हिटलर वाली नीति पर चला हुआ है। और हिटलर ने ऐसे किया था जर्मनी के अंदर, जो जर्मन के अलावा दूसरे देशों के आदमी थे, उनको बोला भाई या तो इनको मार दो या इनको गुलाम की तरह काम लो। वो मारे गए, बाकी जो बचे दूसरे देश के जो वहां गए हुए थे, उनसे गुलामों की तरह काम लिया गया। ये हिटलर वाली नीति पर चला हुआ है। ये नोटबंदी करी, उसमें कितने आदमी मरे, कितने बेरोजगार हुए, और अब ये कह रहे हैं नहीं भाई रोजगार देवांगे हम। एक मिनट जी, फिलहाल का मुद्दा जो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र डूमरखाल, इसके ऊपर आप ऐसे जी, केंद्रीय मंत्री जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ये छोटू राम का देवता है। इसने तो सबसे पहला अपने बेटे को कहना था भाई इस पे दस्तक नहीं करने और भाई इस्तीफा दे दे, और मेरे गलौरे खटखट टोल पे बैठना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते। राज तो आनी जानी बात है, एक इतिहास में इसके नाना का नाम लिखा हुआ है। यहाँ सारे चौधरी छोटू राम जी ने पेंट छुड़ाया था इन कानून से, ये दोबारा उन्हीं कानून का इसका लड़के ने समर्थन किया। ऐसा इस परिवार को तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसकी जमीर अगर जिंदा जमीर है, अब भी अगर वो लड़के का इस्तीफा दुआ दे और दो चार उसके मिलनसार साथियों का इस्तीफा दुआ दे, हमारे पास बैठेगा, आएगा तो हम उसका बहुत ही स्वागत करेंगे। बात रही दुष्यंत की, दुष्यंत ने कहा था भाई ये जो सरकार है मैं बीजेपी का समर्थन नहीं दूंगा। इसने भी इस्तीफा देगा, जो हम उसका भी स्वागत करेंगे। जो भी इस्तीफा दे दे, पूरे भारत में मैं किसी पार्टी पक्षधार की बात नहीं कर दिया, 4216 एमएलए हैं पूरे भारत में। एक अभय सिंह चौटाला ने ही अपना इस्तीफा दिया है, उसकी एक ही सीट थी, एक ही सीट ने उसने इस्तीफा दे दिया। उसने अच्छा काम किया। देखो जो इस्तीफा देगा कोई आज हम उसकी अपनावांगे, और भाई जो इस्तीफा नहीं देगा वो हमारा, तो कहने का मतलब दुख में सुख में सब साथी, दुख में मिला ना कोई। जो हमारा दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में जो हमारा साथ देगा हम उसको अपनाएंगे। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, और भाई जो हमारे दुख में नहीं खड़ा होगा। हमारे बड़े भाई सतवीर सिंह जो ये फौज से रिटायर हैं, इन्होंने फौज में भी नौकरी करी है, और ये जो धरना इनके नेतृत्व में चल रहा है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो इसको कह रहा हूँ सतवीर, तेरे ऊपर तो बहुत बड़ा भार है, और सबसे ज्यादा भार है हमारे जो 40 जत्थाबंदी वहां दिल्ली पर, वो 40 आदमी है। उस तरफ तो सरकार से लड़ाई लड़नी, इधर समाज का डर, उन पे बहुत, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उनके जिम्मेदारी के पीछे भाई सतवीर जो धरने का नेतृत्व कर रहे हैं इनकी है, और इसके साथ साथ इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल, चाहे हमारे युवा हो, हमारी माताएं बहनें हो, और हमारे बुजुर्ग हो, और नौजवान साथी हो। ये बात है जी। हम तो ये कहते हैं भाई इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो नहीं, जितने इस्तीफा दे देंगे, हरियाणा वाले ने तो सारे ने देना चाहिए, जिंदा जमीर हो जानी चाहिए। बोर्ड का बना देंगे, मैं इनकी इस्तीफा देगा जो रही। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल घोर न्याय हो रहा है किसान के साथ। किसान तो पहले बैकफुट पर गया हुआ है। पहले जो कणक का भाव है 75 रुपये कणक का भाव होता था, सोना भी सस्ता था होता। सोने की उसकी कंपैरिजन करानी, आज कणक का भाव 7000 रुपये क्विंटल होना चाहिए था, 1900 रुपये है। अब मंडी में ले जाओ 1500-1600 बिकती है। और हमारा ये मंडी सिस्टम सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, बाकी स्टेटों में नहीं है। पंजाब हरियाणा आंदोलन में ये है भाई मंडी सिस्टम हमारा बढ़िया है, और इससे किसान थोड़ी थोड़ी तरक्की लग गया था करने, लेकिन ये ब्रेक लगाने का काम किया है जी। हमारे तो आपके माध्यम से ये है, सरकार ने इस पर सुध लेनी चाहिए। सरकार को भगवान से भी हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करते हैं, इस सरकार को सतबुद्धि दे, तीनों काले कानून वापस ले, और MSP C2 कानून लागू करके सरकार अपना काम करे। किसान अपना खेत में देश का अनाज से भंडार भरने का काम करेगा। धन्यवाद। जय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद। बिल्कुल, आपको ये वीडियो कैसी लगी और किसानों का जो जोशीला अंदाज, जय जवान जय किसान।
आपको वीडियो कैसी लगी, और जो ये जोशीला अंदाज है किसानों का, लगातार यहीं पर बैठे रहते हैं और एक आस है कि मोदी सरकार झुकेगी, जो तीनों काले कानून है उनको रद्द करेगी। मुख्य बातचीत थी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बारे में, क्या राय थी इनकी। अब आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटखट टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।